आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट। मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है और आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट्स हैं उनके क्या ड्रॉबैक्स है, उनकी क्या कमियां हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर एक सिविल इंजीनियर है तो इस वीडियो को जरूर देखें। मतलब एक आर्किटेक्ट या फिर एक सिविल इंजीनियर जो कि कंसल्टेंट है वो क्या क्या गलतियां कर रहा है एज ए कंसल्टेंट। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का अगर ऑफिस है तो वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, मतलब उनको कौन सा वर्क करना चाहिए और कौन सा वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा। तो सबसे पहली बात आती है कॉमन वर्क्स अमंग सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स। अगर हम कॉमन वर्क की बात करें जो कि सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है तो वो क्या क्या कॉमन वर्क कर रहे हैं, मतलब ये जो वर्क कर रहे हैं लगभग 80 से 90% लोग ये वाले वर्क कर रहे हैं अगर एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो अब 80 से 90% वर्क अगर ये वाला वर्क कर रहे हैं, ऐसा वर्क जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उस केस में जो मार्केट में कंसल्टेंट है काम करने वाले वो ज़्यादा होंगे और आपके क्लाइंट्स कम होंगे। तो इस केस में आपको एक जैसे वर्क करने वाले बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मिल जाएंगे और कोई दूसरी फील्ड में नहीं जा पा रहा है इसी वजह से। और जिस चीज़ की डिमांड है उसके रिगार्डिंग जो कंसल्टेंट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। पहला जो हमारा वर्क है सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कंसल्टेंट में वो है हाउस प्लानिंग। अगर हम हाउस प्लानिंग की बात करें तो सभी पर्सन हाउस प्लानिंग कर रहे हैं। अब हाउस प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई हाउस बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत छोटे वर्क कर रहे हैं, जैसे 20-50 का एक प्लॉट हो गया, 20-40 का एक प्लॉट हो गया। तो इस टाइप के काम करने वाले सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हमको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे। अगर मैंने बोला किसी पर्टिकुलर कमर्शियल बिल्डिंग को बनाना है जिसमें HVAC सिस्टम देना है तो उसके लिए नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले बात आएगी कि मैंने ये काम किया ही नहीं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं 3D एलिवेशंस। अगर हम 3D एलिवेशंस की बात करें तो हर कोई 3ds मैक्स स्केचअप सीख कर 3D एलिवेशंस बना रहा है। मतलब सारे इंजीनियर्स में, सिविल इंजीनियर्स में कॉमन बात निकल के आ रही है। उसके बाद हम थर्ड में जाते हैं, हमारा जो है बिल्डिंग परमिशन। अगर हम एबीपास सिस्टम की बात करें, बिल्डिंग परमिशन की बात करें, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है उनकी जो परमिशंस होती है वो भी सभी लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ होता है आपका बिल्डिंग एस्टिमेट्स। बिल्डिंग एस्टिमेट सारे सिविल इंजीनियर्स बना रहे हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है, लेकिन ये एस्टिमेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस टाइप के एस्टिमेट नहीं बना पा रहे। किस टाइप के एस्टिमेट बन रहे? विदाउट ड्राइंग। मतलब आपको किसी ने बोला हमको 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का जो भी एस्टिमेट चाहिए तो आप वैसा बना के दे देते हैं, लेकिन उसकी ड्राइंग नहीं होती है। कहने का मतलब अगर हम गवर्नमेंट्स के नाम की बात करें, गवर्नमेंट के नाम से होते हैं जैसे आपका UIDD का SOR होता है, PWD का SOR होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एस्टिमेट बनाने के लिए बोला जाए तो बहुत कम लोग हैं जो वो वाला काम कर पाएंगे। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोफेशनल एस्टिमेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है जो एज पर PWD SOR हो या फिर UIDD का जो SOR हो उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जो ऊपर लिखे 4 वर्क है, अब जो ऊपर लिखे 4 वर्क है वो सभी सिविल इंजीनियर कंसल्टेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं विथ मटेरियल वर्क्स, विथ मटेरियल वर्क हर इंजीनियर, हर सिविल इंजीनियर करने लग गया है। अब विथ मटेरियल वर्क करने लग गया मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है वो भी हमने ले लिया है, सिंपल सी बात है। अब जो ये विथ मटेरियल वर्क होता है ये कोई पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग का वर्क नहीं था। अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहे हैं तो आप फिर ये वर्क कर सकते हैं। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर हैं तो ये वाला वर्क कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा अलग जो वर्क होता है वो होता है इंटीरियर डिजाइन का। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में कहीं भी इंटीरियर डिजाइन नहीं पढ़ाया जाता है। इंटीरियर डिजाइन मतलब हर सिविल इंजीनियर की बात करें हम तो ज़्यादातर जो सिविल इंजीनियर्स है वो ज़्यादातर जो सिविल इंजीनियर्स है
वो इंटीरियर डिज़ाइन में जा चुके हैं। मतलब उनका जो पर्टिकुलर वर्क था वो छोड़कर वो इंटीरियर डिज़ाइन में जा चुके हैं। मतलब जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो अलग होता है, अब सिविल इंजीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया है। तो ये जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी वर्क कॉमन हो चुके हैं। अब ये कॉमन हो चुके हैं, इससे क्या हो रहा है, मार्केट में अगर हम देखें तो इस तरह के कंसल्टेंट ज़्यादा मिल रहे हैं और उतनी पब्लिक या उतने क्लाइंट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अब जिस चीज़ की डिमांड है वो कौन कौन के वर्क है ये किसी को पता ही नहीं है। मतलब जिनको करने वाले लोग कम अवेलेबल है। तो हम उन फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूरी तरह खाली पड़ी है, जिनका पूरा मार्केट खाली है। अब पूरा मार्केट कौन सी फील्ड में खाली पड़ा हुआ है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फील्ड आती है आपकी आती है वेयर हाउस की। तो वेयर हाउस की जो फील्ड आती है उसमें वेयर हाउस प्लानिंग। अगर मैं किसी सिविल इंजीनियर्स को बोलूँ कि आपको वेयर हाउस प्लानिंग करनी है तो ये जो 80% कंसल्टेंट है उसमें से कुछ लोग कहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, मतलब सभी सिविल इंजीनियर्स ये वाला वर्क नहीं कर रहे। तो इसके लिए डिमांड है, इस फील्ड में डिमांड है और ये वर्क कोई कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहे हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, मतलब उनके क्लाइंट्स भी जा रहे हैं। उसके बाद आता है वेयर हाउस ट्रस डिजाइन। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की बात करें तो वेयर हाउस का जो ट्रस का डिजाइन होता है वो करने के लिए भी इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है आपका वेयर हाउस साइट डेवलपमेंट। मतलब जो वेयर हाउस बनता है तो उसकी साइट का डेवलपमेंट करना होता है। तो उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं, ये भी एक फील्ड है। मतलब इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। उसके बाद जो आता है आपका वेयर हाउस एस्टिमेशन। क्या आता है, वेयर हाउस एस्टिमेशन। अगर आप वेयर हाउस के एस्टिमेट्स में जाएंगे तो वो बिल्डिंग से अलग एस्टिमेट्स होंगे, क्योंकि उसमें जो एंगल सेक्शंस लगते हैं उसकी कैलकुलेशंस होती है, जो कि हमारी बिल्डिंग जनरल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, उससे थोड़ा अलग इसका एस्टिमेट होता है। तो इन सभी फील्ड में ये फर्स्ट फील्ड है, तो इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो इनमें सब में डिमांड है लेकिन कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो तो ये आपका ड्रॉबैक है। अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपके पास बिजनेस आएगा। आपकी जो नेक्स्ट और सेकेंड जो फील्ड आती है वो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब डीपीआर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब डीपीआर डॉक्यूमेंटेशन करने वाले कंसल्टेंट भी कम अवेलेबल है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में या पर्टिकुलर फील्ड में हमको डीपीआर बनाने वाले लोग कम मिल रहे हैं। अब डीपीआर कौन कौन सी होती है, डीपीआर होती है इसमें फर्स्ट रोड की डीपीआर। अगर हमको रोड की डीपीआर बनाना है तो उसके लिए भी इंजीनियर्स जो डीपीआर बनाने वाले हैं वो कम है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग डीपीआर। किसी बिल्डिंग का डीपीआर बनाना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, तो उसके लिए भी पर्सन्स कम अवेलेबल मिलेंगे हमें, मतलब ऐसे कंसल्टेंट कम है। उसके बाद हम आते हैं एयरपोर्ट डीपीआर। अगर किसी को एयरपोर्ट का डीपीआर बनवाना है तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है आपका नगर पालिका चौराहा डीपीआर। मतलब जो नगर पालिका होती है या नगर निगम होती है वहाँ पे चौराहे जो बनते हैं उनकी डीपीआर का भी वर्क होता है। इसके बाद आपका आता है ड्रेनेज सिस्टम डीपीआर। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका भी डीपीआर होता है। मतलब हर वर्क का अलग अलग डीपीआर होता है। अब इसमें भी आपको पर्टिकुलर एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं रोड के डीपीआर की, तो रोड के डीपीआर में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। हर टाइप के रोड का डीपीआर आपको बनाना आना चाहिए, तो आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हम जो सिविल इंजीनियर्स हैं वहीं पे अटके हुए हैं, प्लानिंग एलिवेशन, इसके अलावा इससे बाहर जा नहीं पा रहे हैं। तीसरी जो फील्ड होती है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड है मतलब जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्टेंट को ढूंढती है, किसके लिए, वर्क के लिए। कौन कौन से वर्क के लिए मैं पहले बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट ई टेंडरिंग। अगर आपको
टेंडर लेना आना चाहिए, अगर आपको टेंडर लेना आना चाहिए, मतलब आपको टेंडरिंग कैसे करना गवर्नमेंट की, जो ई टेंडरिंग होती है, ऑनलाइन टेंडरिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस फील्ड में भी मार्केट पूरा खाली है। देन सेकेंड आपका आता है गवर्नमेंट बिलिंग। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिलिंग करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वर्क भी आपको आना चाहिए। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर सकता है, अगर आपको वर्क आता है तो आपको उससे रिलेटेड लमसम वर्क मिल सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है गवर्नमेंट एस्टिमेशन, यूएडीटी, एसओआर। तो यूएडीटी के अकॉर्डिंग जो भी एस्टिमेट्स बनते हैं गवर्नमेंट में, उसकी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अब एस्टिमेट बनाने का सही तरीका क्या है, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एस्टिमेट बनाना है, तो उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। देन उसके बाद गवर्नमेंट एस्टिमेशन, पीडब्ल्यूडी, एसओआर, मतलब जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का एसओआर होता है, उसके अकॉर्डिंग भी एस्टिमेट्स बनते हैं। सब 2 एसओआर होते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग एस्टिमेट्स बनते हैं, तो इसमें भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, इसकी भी डिमांड है। देन उसके बाद आता है इंटीरियर डिजाइन एस्टिमेशन। अगर मैं एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ तो कहीं पे इंटीरियर डिजाइन के एस्टिमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो इंटीरियर डिजाइन के एस्टिमेट्स बनाते हैं, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड जो एस्टिमेट्स होते हैं, प्लाई से रिलेटेड जो एस्टिमेट्स होते हैं, सनमाइका से रिलेटेड जो एस्टिमेट होते हैं, तो ये छोटे छोटे आइटम हैं, इस फील्ड में कोई जा ही नहीं पा रहा और इसके लिए हम अगर सर्च करते हैं मार्केट में तो बहुत कम लोग जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। देन उसके बाद आता है आपका कॉलोनी डेवलपमेंट एस्टिमेशन। अब कॉलोनी डेवलपमेंट एस्टिमेशन क्या होता है, जब आपकी कॉलोनी डेवलप होती है तो रोड बनता है उसमें, गार्डन बनता है उसमें, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक जो पोल्स लगाते हैं हम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है सर्विस एरिया वगैरह में जो भी डेवलपमेंट में खर्चा आता है, तो उसका एस्टिमेट, उसके आइटम अलग अलग होते हैं, तो उसका एस्टिमेट बनाने वाले लोग भी अवेलेबल नहीं हैं। मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वही वर्क करते जा रहे हैं और वो सारे इंजीनियर उसी फील्ड में जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, अब उससे ये हो रहा है कि अब इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन पब्लिक की इतनी डिमांड नहीं है, पब्लिक कम मिल रही है हमको। तो ये हमारी थर्ड फील्ड कंप्लीट होती है। जो फोर्थ फील्ड होती है आपकी वो होती है सर्वेइंग। अगर मैं एज ए कंसल्टेंट सर्वेयर को ढूंढ रहा हूं तो कम सर्वेयर मिल रहे हैं मुझे सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम सर्वेयर कंसल्टेंट्स मिल रहे हैं मुझे। तो इसमें क्या है, सर्वेइंग में अगर हम देखें तो ओपन लैंड की जो सर्वेइंग होती है, मतलब जो खाली जमीन होती है उसकी सर्वेइंग होती है, उसके लिए आपको डीजीपीएस लगेगा, टोटल स्टेशन लगेगा। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर मैं सर्वेयर की बात करूं तो बिजी रहते हैं हमेशा, मतलब इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर हम जाते हैं तो गवर्नमेंट के सर्वे होते हैं, कॉलोनीज के सर्वे होते हैं, अगर हम देखें तो कॉलोनी सर्वेइंग भी आती है इसमें। इसके बाद जो आती है कॉलोनी लेआउट एंड प्लॉटिंग, मतलब जब कॉलोनी का सर्वे हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉलोनी का जो लेआउट होता है, जो प्लॉट्स होते हैं उनकी प्लॉटिंग करनी पड़ती है, मतलब उसको वैसा का वैसा प्लेस करना पड़ता है जैसे हमने ड्राइंग बनाई है। तो ये जो प्लॉटिंग होती है इसके लिए भी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसमें इसी फील्ड में हम आते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सर्वेइंग, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं उनकी सर्वेइंग करनी है हमको। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बन चुके हैं जिनके अभी किसी के पास प्लानिंग एरिया अवेलेबल नहीं है, तो बाद में क्या करते हैं, बाद में उसका सर्वे करवा रहे हो। देन उसके बाद आता है आपका लेवलिंग फॉर कॉलोनी ड्रेनेज, मतलब लेवलिंग करनी है आपको, किसके लिए लेवल्स लेने हैं, कॉलोनी का जो ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन होता है तो उसका भी सर्वे होता है। तो अगर हम सर्वेइंग में ही जाए तो हमें इतने सारे काम मिल सकते हैं, मतलब इसकी एक कंसल्टेंसी ओपन हो सकती है इसी डिपार्टमेंट में। तो हमारी फोर्थ फील्ड का डिस्कशन कंप्लीट होता है। फिफ्थ और पांचवी जो फील्ड होती है वो है आपकी कॉलोनी ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन, मतलब
कॉलोनी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको भी डिज़ाइन किया जाता है। आप क्या करते हैं, सर्वे के थ्रू लेवल्स लेके आते हैं, देन उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये भी एक टेक्निकल वर्क है। तो इस फील्ड में अगर हम पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढने जाएंगे तो बहुत कम लोग मिल रहे हैं। अगर हम बोले कि ये वाला वर्क करना, कि उनको क्या लगता है कि ये वर्क नया है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप कोई वर्क करते हो तो उसको इजीली, सेकंड जो वर्क होता है उसको इजीली कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको उस फील्ड में उतरना पड़ेगा। देन सेकंड आता है आपका कॉलोनी इलेक्ट्रिक लाइन प्लानिंग। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स जाती है, जो हम पोल्स लगाते हैं कॉलोनी में, उसकी भी एक प्लानिंग होती है। तो इस फील्ड में भी पूरी एक फील्ड खाली पड़ी है। तो इस फील्ड में भी कोई नहीं जा रहा है, हम सिर्फ वहीं जा रहे हैं, प्लानिंग, एलिवेशन, एस्टिमेशन, बिल्डिंग परमिशन। तो हमारी जो फिफ्थ फील्ड है वो भी कंप्लीट होती है। सिक्स्थ और छठी जो फील्ड है वो है आपकी बॉक्स कल्वर्ट डिजाइन। अगर आप एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो आपको बॉक्स कल्वर्ट डिजाइन में जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी वही वर्क कर रहे हैं, विथ मटेरियल वर्क कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एलिवेशन कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी इसमें फील्ड में जाते हैं, माइनर ब्रिज डिजाइन, और तीसरी है आपकी मेजर ब्रिज डिजाइन। मतलब ब्रिज डिजाइन में भी जा सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है ब्रिज डिजाइन का, माइनर ब्रिज डिजाइन या फिर मेजर ब्रिज डिजाइन का, तो उस केस में क्या करना है, आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी लेकिन इससे रिलेटेड पर्सन्स नहीं मिल पा रहे, तो ये पूरी फील्ड खाली पड़ी है और इसमें अच्छा खासा पैसा है डिजाइन में। जो लास्ट आपकी फील्ड है वो फील्ड है आपकी MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, HVAC सिस्टम डिजाइन, हीट वेंटिलेशन, एयर कूलिंग। इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम जाएंगे तो बहुत ही रेयर पर्सन रहते हैं जो इस फील्ड में डिजाइन का काम करते हैं। मतलब इससे रिलेटेड वर्क, अगर मैंने बोला कि बहुत बड़ा एक मॉल बन रहा है, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बन रहा है कमर्शियल, तो उस केस में आपको HVAC सिस्टम डिजाइन करवाना है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बोल देंगे ये काम हमको नहीं आता है। तो ये फील्ड भी पूरी खाली पड़ी हुई है। तो इस फील्ड के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्क है अगर आपके पास इसमें फ्री बैठे हुए हो और कोई काम नहीं आ रहा है, तो आपको इनमें से जो फील्ड मैंने बताई उनमें से कोई एक फील्ड में चूज करना पड़ेगा और उसमें जाना पड़ेगा। वहां से भी एक अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है। तो ये सभी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट या फिर मैं बोल सकता हूँ आर्किटेक्चर कंसल्टेंट के ड्रॉबैक्स है। ये ड्रॉबैक्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप एक जैसे वर्क कर रहे हैं, जो दूसरा कर रहा है वो भी आप कर रहे हैं, वैसा का वैसा वर्क कर रहे हैं, तो सारे कंसल्टेंट एक जैसा वर्क करने लग गए। अगर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर एक सिविल इंजीनियर है तो उस केस में इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको आपका जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा।